केंद्र की मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश लाए हैं जो कि किसानों को और कमज़ोर करने वाले अध्यादेश है। किसानों के लिए और हालात बदतर होते जाने वाले अध्यादेश है। जबकि किसान अपने आप में परेशान है, कोरोना से लेकर तो अलग से परेशान है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेचुरल कैलेमिटी के चल के फसल बर्बाद हुई है उससे परेशान है। और कई किसान जिन्होंने जब से मोदी सरकार बनी है देश में किसानों के आत्महत्या का एक बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ा है। ऐसे समय में ये अध्यादेश लाकर मोदी सरकार किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। मंडियों में अगर उनके समर्थन मूल्य का जो रेट मंडियों में तय होता है, अगर वो मंडियों में वो इस तरीके से अध्यादेश आएंगे तो मंडी व्यवस्था नष्ट हो जाएंगी। मंडी व्यवस्था किसानों द्वारा चुने गए जो डायरेक्टर रहते हैं, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं, वो चलाते हैं। तो सरकार क्या चाहती है आखिर में? इसमें अगर बड़े बिजनेसमैन आ जाएंगे, इसमें अगर व्यापारी आ जाएंगे तो वो जमाखोरी करेंगे, और जमाखोरी अगर करेंगे तो सीधा सीधा उसका इफेक्ट जो है वो सामान्य जनता पे पड़ेगा, महंगाई बढ़ के। तो मोदी जी, आप लगातार आप देश को मजबूत करने के लिए आए या देश को कमज़ोर करने के लिए आए? ऐसा आपने कोई वर्ग नहीं छोड़ा है, सिर्फ पूंजीपति लोगों को आपने फायदा पहुँचाया है। आपने कोई वर्ग नहीं छोड़ा है जिसको आपने नुकसान नहीं पहुँचाया है। रोजगारी बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। रोजगार देने के बाद दूर, अगर किसान को अगर अपनी फसलों के सही दाम अगर नहीं मिलेंगे, जो किसानी करता है उससे दूर हटेगा। और ऐसा होते वक्त अपने देश में बहुत सारे हो सकता है कि फसलों की कमी की वजह से लोगों को खान पान की भी कमी आ सकती है, उनको उन मुसीबतों का सामना कर पड़ सकता है, और कई किसान इसकी वजह से और आत्महत्या का प्रमाण बढ़ सकता है। तो मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आपके अहंकार में, आपके गलत फैसलों से इस देश का आपने अभी तक बहुत नुकसान किया है। अब मेहरबानी करके इस देश को थोड़ा सा अपने हाल पे छोड़िए। आपके उलझुल फैसलों से इस देश को बर्बाद मत कीजिए, और अगर आपसे चलाना नहीं हो रहा है तो और किसी को दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को प्रधानमंत्री बना दीजिए, लेकिन आप मेहरबानी करके आप आपका पद छोड़ दीजिए। देश में जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं लगातार देश कमज़ोर हुआ है, हर वर्ग को इसको खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब अगर आप में थोड़ी भी शर्म बची है तो आप कम से कम किसानों के साथ में मत कीजिए, आपके अध्यादेश वापस लीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय युवा कांग्रेस।